बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हिलाल साहब, IMF नाराज हो गया क्या पाकिस्तान से? नाराज हो गया है और हमारे उनके साथ गुफ्तगू जो है वो सस्पेंड हो गया है। अब अवाम बड़ी कंफ्यूज है डॉक्टर साहब, ज़रा अवाम को समझाइएगा, तसल्ली दीजिएगा, हौसला दीजिएगा, या जो हकीकत है वही बताइएगा। अवाम ये सवाल कर रही है कि क्या महंगाई में मज़ीद इजाफा एक्सपेक्ट करें वो? इसके माशी एतमाद से बड़े ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं। पाकिस्तानी मैशियत और इसकी पॉलिसीज़ पूरी तरह IMF के कंट्रोल में है और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बाद कौमी मालियाती इदारे की जो अहमियत है ये और भी बढ़ गई है। IMF ने यह भी कहा है कि जो बैरूनी अकाउंट पर दबाव है, इसलिए स्टेट बैंक को वक्त पर इकदाम करने चाहिए। तो ये जो वक्त पर इकदाम हैं वो क्या इकदाम हो सकते हैं जिनका मुतालबा IMF कर रहे हैं? IMF हुकूमत पाकिस्तान को एक कदम आगे और 2 कदम पीछे जाने का कह रही है, टैग लगा रही है, और ये कह रही है कि कभी आप 1 कदम आगे आते हैं, 2 कदम आप पीछे चले जाते हैं। मगर हमें $3 बिलियन मिलने थे, 1 बिलियन मार्च, 1 बिलियन जून में और 1 बिलियन सितंबर में। अब वो नहीं मिलेंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो IMF का एक और मुतालिबा सामने आया है कि जी जो मुल्क के तजारती खसारे को ख़त्म करने के लिए तवील मुद्दती इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है, और तजारती खसारे को ख़त्म करने के लिए अब तक जो PTI हुकूमत ने इकदाम किए हैं, इकदाम लिए हैं, आप की क्या राय है, एक न्यूट्रल राय के आप मुतमईन हैं? टके टके पर बिकने वाले पाकिस्तान का भविष्य अंधकार में डूब चुका है। ऐसे में पाकिस्तान को बचाने के लिए उम्मीद का दिया लिए IMF आगे आया और कुछ कठोर शर्तों के साथ उसे $6 बिलियन लोन देने का फैसला किया। लोन की पहली किश्त के रूप में उसने $1 बिलियन दे भी दिए थे, लेकिन पाकिस्तान के नाकाबिल प्रधानमंत्री इमरान खान के कुछ गलत फैसलों की वजह से IMF ने आगे कर्ज देने से इनकार कर दिया है। IMF की शर्तों के मुताबिक इमरान खान को पेट्रोल की दरों में प्रति माह 4 से 5 रुपए की वृद्धि करनी थी, लेकिन उसके उलट उन्होंने अपनी जाती हुई कुर्सी को बचाने और जनता की सहानुभूति बटोरने की वजह से पेट्रोल प्रति लीटर 10 रुपए तो बिजली की दर में 5 रुपए प्रति यूनिट की कटौती कर दी। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि इमरान खान की कुर्सी चली जाती है तो नई सरकार को पेट्रोल की कीमतों में 30 से 40 रुपए की वृद्धि करनी होगी, जो करीब करीब असंभव है। और अगर ऐसा कर भी दिया तो जनता सड़कों पर आ जाएगी, और ऐसे में अगर वृद्धि नहीं की जाती तो IMF से लोन मिलने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। इमरान खान ने पाकिस्तान को ऐसी 2 धारी तलवार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि उसे कटने से अब कोई नहीं बचा सकता। आजादी के 74 साल बाद भी पाकिस्तान को समझ नहीं आया कि दुश्मनी की राह पर चलने वाले लोगों का सफर हमेशा बर्बादी की मंजिल पर खत्म होता है। पाकिस्तान, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि IMF के प्रोग्राम में है, और उसके तहत कुछ शराइत होती हैं, कुछ कवायद व ज़वाबित तय होते हैं जिनको पूरा करना लाजिम होता है। और शुनीद यही है कि जो गुज़श्ता किस्त जारी की गई थी उसके बाद से भी कुछ मामलात पर IMF इतना मुतमईन नहीं था, जिसके बाद जो रवा किस्त है उसको जारी करने में ताख़ीर भी हुई। इसके बाद खबर ये आ रही है कि IMF जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ात अब हो रहे हैं। तो हिलाल साहब, IMF नाराज़ हो गया क्या पाकिस्तान से? नाराज हो गया है और हमारे उनके साथ गुफ्तगू जो है वो सस्पेंड हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है। और मुझे किसी ने अभी बताया है हमें $3 बिलियन मिलने थे, 1 बिलियन मार्च, 1 बिलियन जून में और 1 बिलियन सितंबर में। अब वो नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल में ये बताता है कि वो बिल्कुल हमारे से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? जल्दी से 3 वजह बता देता हूँ आपको। एक, वो कहते हैं ये जो एमनेस्टी जो है, नो क्वेश्चंस आस्क एमनेस्टी, जो न्यू और सिक इंडस्ट्री को आपने दिया है, ये आपने कहा था कि आप नहीं देंगे, और बल्कि उन्होंने याद ये दिलाया था कि एक एग्रीमेंट साइन किया था। दूसरी बात यह है कि इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं, जो इस वक्त 5 या 6 हैं, हम चाहते हैं वो 2 हो, 12, वो भी नहीं हो रहा है। तीसरी बात है पेट्रोल का। पेट्रोल का उन्होंने कहा हमारा डिमांड था और तुमने हमें काइंड ऑफ एग्री किया था कि 5 रुपया महीना बढ़ेगा जब तक 30 और 50 के दरमियान ये लेवी आ जाएगा, पेट्रोलियम लेवी, वो भी आपने नहीं किया। और बिजली का भी उन्होंने कहा कि तो ये वजूहात है जिन पर वो नाराज है। ये वजह है। IMF हुकूमत पाकिस्तान को 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे जाने का कह रही है, टैग लगा रही है, और ये कह रही है कि कभी आप 1 कदम आगे आते हैं, 2 कदम आप पीछे चले जाते हैं। IMF जब किसी मुल्क को नाज़रीन कर्ज देता है तो इस मुल्क के साथ पहले से तय कर लेता है
कि रेवेन्यू और अखराजात इसमें खसारा ना हो और वो अपने दिए हुए कर्जों पर नजर रखता है। पाकिस्तान इस वक्त 6 अरब डॉलर के प्रोग्राम में तकरीबन 50% ले चुका है, जबकि आइंदा 1 अरब की किस्त फंसी हुई है, अभी तक मिली नहीं है, जबकि मुज़ाकरात भी इस पर हुए। ऐसे में अचानक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत 10 रुपए कम कर दी, बिजली का यूनिट 5 रुपए सस्ता कर दिया और फिर टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी दे दी, जिससे ज़ाहिर है हुकूमत का रेवेन्यू कम हो गया। लेकिन इस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, जिस पर उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया है। अगर इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर की ने वाकई आवाम से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है तो IMF 10 रुपए पेट्रोल सस्ता करने और टैक्स एमनेस्टी पर फिर एतराज़ात क्यों उठा रहा है? टैक्सेस का डाटा IMF के माहिरीन को मुतमईन फिर आखिर क्यों नहीं कर पा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पॉलिटिकल माइलेज के लिए पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम की और जो IMF के आगे अब महंगी पड़ रही हैं। IMF ने बिजली के नर्ख में 5 रुपए फी यूनिट कमी की। उमूमी तौर पर सब्सिडी पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया, जो तकरीबन 15 महीनों तक के लिए बढ़ाए गए थे। IMF का यह ख्याल है कि 15 महीनों में हासिल होने वाले इजाफे को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया गया। नाजरीन, IMF सिर्फ कर्ज नहीं देता बल्कि उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट कर्ज से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे बैनुल अक़वामी इदारों से भी कर्ज उसी के ठप्पे के बाद ही, उस क्लियरेंस के बाद ही मिलता है। यानी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी मैशियत और इसकी पॉलिसीज़ पूरी तरह IMF के कंट्रोल में हैं। डॉक्टर साहब, पेट्रोल का 10 रुपए लीटर सस्ता होना, बिजली का 5 रुपए यूनिट इसको सस्ता करना, IMF इसको क्यों हजम करने को, डाइजेस्ट करने को तैयार नहीं है? क्यों वो कह रहे हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 2 कदम आप पीछे हट जाते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मैंने रिलीफ दिया इसलिए क्योंकि मैंने टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया, तो जो डेटा है ये क्यों मुतमईन नहीं कर पा रहा IMF को? देखिए, हक़ाइक़ कुछ ऐसे हैं कि वज़ीर आज़म साहब इस वक्त अपनी सियासत की, मैं समझता हूँ, सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ तो आपने देखा कि वो लॉन्ग मार्च में निकले हुए थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, दूसरी तरफ वो अदम एतमाद का जो वोट है वो सारी ऑपोजिशन इकट्ठी मिल बैठी है। तो सियासी बका की जंग हो रही है और उसका मुकाबला करने के लिए, आवाम की सपोर्ट हासिल करने के लिए वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो माशी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ये 2-3 चीज़ों का आपने जिक्र किया कि बिजली का रेट कम कर देना, पेट्रोल और डीजल का रेट कम कर देना, एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर देना, तो माशी हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि आवाम की कुछ सपोर्ट हासिल हो जाए ताकि वो जो सियासी बका की जंग लड़ी जा रही है उसमें उनका पलड़ा जो है वो कुछ भारी हो जाए। हाँ। अब दूसरी हकीकत अगर आप सामने रखिए कि मुल्क के पास 2 बड़े सीरियस इशू सामने आ रहे हैं। एक तो डॉलर्स बड़ी तेजी से हुकूमती खजाने में खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हमारा तिजारती खसारा जो है वो मुझे लग रहा है कि कहीं 50 अरब डॉलर का होने चला है इस माली साल में, जो पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। तो डॉलर्स खत्म है। और दूसरा बड़ा सीरियस इशू जो सामने आने वाला है अगले चंद हफ्तों में नजर आने लगेगा कि जो ऐलानात वज़ीर आज़म साहब ने किए हैं पेट्रोल और डीजल के हवाले से, उनके नतीजे में पेट्रोल और डीजल में कहीं बड़ी किल्लत, बहुत ही शॉर्टेज पैदा हो जाएगी मुल्क के अंदर। ये तो वही बात हो गई, आसमान में या तो गिरना पड़ेगा या खजूर में अटकना पड़ेगा। IMF को राजी करें या आवाम को राजी करें, हुकूमत तो मुश्किल में फंस गई है। क्या यही ऑप्शन थे पाकिस्तान के पास? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गवर्नमेंट पे प्रेशर आ रहा है अमेरिका से। ये मेरे ख्याल में पॉलिटिकल रिएक्शन है जो इमरान खान साहब ने कहा है, और गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेशर इस्तेमाल कर रहा है।